और इस वीडियो को जारी करते करते शकील जी। देखिए राजीव जी, आज राहुल गांधी ने बहुत साफ कह दिया है कि कल संसद के अंदर वो खुद लोकसभा में है और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जहां उन्होंने आज भी अपनी बात कही। ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जाएगा। आज राहुल गांधी ने जो अपना वीडियो जारी किया, तो सबसे खास बात जो उन्होंने कही है कि आरएसएस के द्वारा जो लोग शिक्षा क्षेत्र में बनाए गए हैं, पहुंचाए गए हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है। तो राहुल ने बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दे दिया कि लड़ाई बहुत बड़ी है, लंबी है, और आरएसएस के लोग जो पूरे के पूरे यूनिवर्सिटीज में और दूसरे शिक्षा संस्थानों में घुसे हुए हैं, उन्हें वहां से निकाले जाने की लड़ाई है। जहां तक संसद का सवाल है, कल राहुल गांधी सवाल को उठाएंगे वहां पे, और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में उठाएंगे। आज एक बात आपको बता दें, बहुत जरूरी है, संसद परिसर के अंदर ऐसा दृश्य आज तक कभी नहीं देखा गया। जितना सुरक्षा फोर्सेस वहां पे था, जिस तरह से उन्होंने राइफलें निकाली, संसद के अंदर राइफल कभी नहीं निकाली जाती है। उन्होंने निशाना लगाया और निशाने पे कुछ पत्रकार थे वहां पे, भारी हड़कंप में बच गया, उनको हटाया गया। फिर उन सिक्योरिटी वालों को सारे दरवाजे बंद कर दिए। प्रधानमंत्री को संसद के अंदर से सुरक्षित निकाल के 7 रेस कोर्स पहुंचाया गया। ये सब कभी नहीं होता है। आज बहुत ही अभूतपूर्व घटनाक्रम था, और हम वहां अंदर भी थे और 2-3 बार वहां से बाहर भी निकले। और जब बाहर निकले, इकरार अपने अलग एंगल पे होंगे और अफजल अलग होंगे, हम अलग होंगे, सब अलग अलग दिशाओं से निकल रहे थे। हम रेल भवन के साइड से आए थे, और वो दृश्य था जो हमने उस टाइम ट्वीट भी करे। कुछ आए, कुछ नहीं आ पाए, क्योंकि कोई नहीं था। हमने फिर पार्लियामेंट जाके किसी की मदद से कहीं से वाईफाई लेके कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन बाकी लोग वो बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। और आपको बताएं कि एक बार सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में क्या हालत हुई कि जो स्टूडेंट थे वो सारे दम घुटने से मर भी सकते थे। हुआ ये कि वहां पे सारे गेट बंद कर दिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। सैकड़ों लड़का इकट्ठा था वहां पे। उनसे कहा कि गेट नंबर 3 और 4 खुला हुआ है। सब वहां बढ़ गए, और जब एक्सीलेटर से को ऊपर चढ़ा दिया और वहां गेट बंद था। आप कल्पना कर सकते हैं कि नीचे से, जी आवाज आ रही है हमारी? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ। तो जब नीचे से लड़के चढ़ते चले गए ऊपर, और लोहे का गेट बंद, और नीचे क्राउड आता चला जा रहा है। हम भी संयोग से उसी में थे, वहीं पे थे, उन लड़कों के साथ जा रहे थे देखने के लिए। और वहां पे ये लगा कि अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन लड़कों ने बहुत जबरदस्त नारे लगाए, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी, और वो दरवाजा टूट जाता। उसी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को वो दरवाजा खोलना पड़ा। और वहां पे लड़कों को जिस तरह से मारा गया, लड़कियों को जिस तरह से मारा गया, उसके कुछ वीडियो हमने बनाए हैं, कुछ फोटो हमने बनाए हैं, लेकिन नेट ना होने की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहे थे। बहुत बुरी हालत थी। आज तक ऐसा स्वतः स्फूर्त मार्च जो है पार्लियामेंट के ऊपर कभी नहीं देखा गया। पुलिसकर्मी के साथ ब्लैक कैट कमांडो आ गए थे, सुरक्षा फोर्सेस आ गई थी। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि सिर्फ आर्मी नहीं थी वहां पे, बाकी सारी फोर्सेस वहां आ गई थी, सारे अर्धसैनिक बल वहां पे आ गए थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी नहीं होता है। सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, देखिए राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी जो है शुरू से छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ ये कह दें या यहाँ ये नहीं कहें, ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी का डर और आतंक कितना है, आप सोच सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने जो प्रेस को संबोधित किया, उसमें वो अकारण राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। 56 साल का युवा, कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी को सोते जागते सिर्फ राहुल ही दिखते हैं। राहुल आज लोकसभा में मौजूद थे, उस वक्त प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, दोनों एक साथ मौजूद थे। सुबह 11 बजे
उसके बाद तो लोकसभा इतनी बार स्थगित हुई, राज्यसभा इतनी बार स्थगित हुई कि 6 बार तक तो हमने गिना, उसके बाद गिनना भी बंद कर दिया। 7वीं बार फाइनली स्थगित हो गई, कोई काम नहीं। 7वीं बार फाइनली जी। स्थगित हो गई आज तक के लिए, जी हम बता रहे कल सुबह तक के लिए। तो क्योंकि नेट नहीं था और बार बार किसी का वाईफाई लेके करना, जिनसे वाईफाई ले रहे थे वो भी थोड़ा देखना चाहते थे कि हम कर क्या रहे हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो जाए। वहां सब बातें सबको मालूम पड़ जाती हैं कि कौन हमारी मदद कर रहा है, ये सब भी हमको देखना पड़ता है कि हमारे मदद करने वाले जो हैं कल को परेशान न किए जाए। तो देखिए कल जो है मार्च भी इसी तरह होगा। कल जो है दोनों सदनों के अंदर ये सवाल पूरे जोर शोर से उठेगा, लेकिन सरकार खुद सदन को चलने नहीं देगी। राज्यसभा में जरा सा मौका मिला तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात कह गए, लोकसभा में वो मौका मिला ही नहीं। अगर लोकसभा में वो मौका मिलता तो लोकसभा में भी ये बात कही जाती। कल पूरी कोशिश होगी कि इस बात को कहा जाए और ये आंदोलन अब बहुत आगे जाएगा। कोई अलग अलग आंदोलन नहीं है कि राहुल गांधी का गूंज आंदोलन अलग है, ये छात्रों का आंदोलन अलग है। ये सारा का सारा छात्रों का आंदोलन है और इसको पूरा का पूरा विपक्ष जो है अपना साथ दे रहा है। आज राहुल गांधी की और अखिलेश की इस बारे में बातचीत भी हुई है, राहुल की दूसरे नेताओं से ही बातचीत हुई है और सब लोग साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब छोटी छोटी टेक्निकल बातों पे बहुत सारे विवाद पैदा हो, मीडिया दिन भर से उन बातों को उठा रहा है कि राहुल ने ये कहा, राहुल ने ये नहीं कहा। आज राहुल से और प्रियंका जब पार्लियामेंट पहली बार स्थगित हुई 11 बजे बाहर निकले, उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है इस वक्त। राहुल जो है इस वक्त एक नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़े हुए हैं। वो जो भी करेंगे, कांग्रेस जो भी करेगी, बहुत सोच समझ के एक सुविचारित तरीके से करेगी, लेकिन वो आंदोलन के साथ है। इसको आज राहुल ने भी कह दिया, इसको आज कांग्रेस ने भी कहा है, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं, दोबारा आता हूं, आप सबके बीच आता हूं जल्दी से। अमलेंदु जी जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या यहां पर इस आंदोलन को अब जैसा बता रहे हैं, अभी बात भी हो गई कि 500 से ज़्यादा अभी भी वहां पर लोग टिके हुए हैं। देखिए लाइव विजुअल दिखा रहे हैं, जो विजुअल बीच में अफजल जी के बगल में जो विजुअल आ रही है, ये विजुअल वहाँ के हैं, लाइव इस वक्त की तस्वीरें हैं। और हमारे साथी इकरार, जब इतनी उमस है, इतनी गर्मी है, बारिश भी हुई, लेकिन उसके बाद भी वहाँ टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। आज के पूरे घटनाक्रम की हम चर्चा कर रहे हैं, सुबह से लगातार इस पर चर्चा। आपसे समझना चाहता हूं कि अब क्या आपको लगता है कि आंदोलन और आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं इस आंदोलन में? क्या ये आंदोलन सीजेपी के हाथ से बाहर निकल चुका है? क्या अब जैसे आप अभी शकील जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है, तो क्या आपको लगता है कि सचमुच राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की दोनों की जो मीटिंग हुई है